प्यार केवल फिजिकल रिलेशन नहीं होता, वो इससे ऊपर होता है। जब हम अपने पार्टनर को महसूस करते हैं, कुछ रातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ बीतती नहीं, वो आपको हमेशा के लिए बदल देती है। और आज की कहानी ऐसे ही एक रिलेशन की है, एक ऐसी ही बारिश भरी रात की, जहां दो लोग सिर्फ मिले नहीं बल्कि खुद को खो बैठे। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। बूंदें जैसे खिड़की से टकराकर अंदर की खामोशी को और गहरा कर रही थी। रिया अब भी बालकनी में खड़ी थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। अर्जुन का हाथ अब भी उसके हाथ में था, गर्म, स्थिर और अजीब सा सुकून देने वाला। तुम्हें पता है, रिया ने धीमे से कहा। उसकी आवाज बारिश में घुलती हुई सी लगी। कभी कभी कुछ एहसास इतने करीब आ जाते हैं कि डर सा लगने लगता है। अर्जुन ने हल्के से उसकी तरफ मुड़ते हुए पूछा, डर? मुझसे? या इस बात से कि कहीं तुम खुद को खो ना दो? रिया ने उसकी आंखों में देखा, गहरी, शांत, मगर कहीं ना कहीं बेचैन। तुमसे नहीं, खुद से, उसने धीरे से कहा। क्योंकि जब तुम पास होते हो तो मैं वैसी नहीं रहती जैसे मैं हमेशा रही हूं। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए। सिर्फ बारिश बोल रही थी और दिल धड़क रहे थे। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ छोड़ा और उसके चेहरे के पास आकर रुक गया। शायद तुम्हें बदलने नहीं, तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाने आया हूं। उसकी उंगलियां रिया के गीले बालों से गुजरते हुए उसकी गाल तक आई, जहां ठंडी बारिश की बूंदें और उसके स्पर्श की गर्माहट एक साथ मिल गई। रिया की सांसें थोड़ी भारी हो गई। उसने अपनी पलकें झुका ली, जैसे उस पल को महसूस करना चाहती हो, रोकना नहीं। अगर ये पल रुक जाए, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, तो क्या तुम इसे जाने दोगी या हमेशा के लिए इसे अपने अंदर छुपा लोगी? रिया ने धीरे से सर हिलाया। नहीं, क्योंकि कुछ पल जीने के लिए होते हैं, छुपाने के लिए नहीं। बस एक शब्द, पर उसमें इकरार भी था और चाहत भी। अर्जुन उसके और करीब आया, इतना कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। जानती हो, वो बहुत धीमे से बोला, तुम्हारी खामोशी तुम्हारे हर शब्द से ज्यादा कुछ कहती है। उसने बहुत धीरे से, बहुत संभल कर रिया के माथे को अपने होठों से छुआ। वो एक हल्का सा स्पर्श था, पर रिया के पूरे अस्तित्व में जैसे लहर सी दौड़ गई। उसने अनायास ही अर्जुन की शर्ट को हल्के से थाम लिया, जैसे उस पल को खोना नहीं चाहती। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन अब वो सिर्फ बाहर नहीं, उनके भीतर हो रही थी। अर्जुन ने उसे अपनी ओर खींचा और रिया बिना विरोध उसके करीब आ गई। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं थी, बस एहसास थे, धीमे, गहरे, और धीरे धीरे उन्हें अपने भीतर समेटते हुए। रिया, अर्जुन ने उसके कान के पास फुसफुसाया, अगर ये ख्वाब है तो मैं चाहता हूं कि ये ख्वाब कभी टूटे ही नहीं। रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो फिर इसे ख्वाब मत बनने दो, हकीकत बना लो। उस शाम
ना कोई जल्दबाजी थी, ना कोई सीमा टूटी। बस दो लोग थे जो पहली बार खुद को एक दूसरे में खोने लगे थे। उस खामोशी में रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अर्जुन की नजरों में अब सवाल नहीं थे, बस एक चाहत थी, गहरी चाहत जो शब्दों से परे थी। रिया ने अपना हाथ उसके चेहरे तक ले जाकर हल्के से छुआ, जैसे वो यकीन करना चाहती हो कि ये सब सच है। तुम इतने करीब क्यों लग रहे हो? उसने धीमे से कहा, जैसे मैं तुम्हें पहले से जानती हूं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि कुछ रिश्ते मिलते नहीं, पहले से जुड़े होते हैं। उनके बीच की हवा अब भारी हो चुकी थी। बारिश की ठंडक और दिलों की गर्माहट एक अजीब सा नशा बन रही थी। रिया ने धीरे धीरे अपना सर उसके सीने पे लगा दिया। उसकी धड़कनों की रफ्तार साफ महसूस हो रही थी, तेज, बेकाबू, जैसे वो भी उसी एहसास में बह चुका हो। सुन रहे हो? रिया ने धीमे से कहा, ये सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं धड़क रहा, इसमें कहीं मैं भी हूं। अर्जुन ने उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां हल्के हल्के फेरनी शुरू की। और तुम महसूस कर रही हो? ये सिर्फ मेरा स्पर्श नहीं, मेरी पूरी चाहत है, मेरा प्यार है। उसने आंखें बंद कर ली और खुद को उस पल में पूरी तरह छोड़ दिया। अर्जुन, उसकी आवाज अब फुसफुसाहट से भी हल्की थी। अर्जुन ने उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए कहा, ये जो हो रहा है, रिया ने रुक के कहा, शायद इसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें रुक जाए तो अधूरी रह जाती हैं। उस एक वाक्य ने जैसे सारी सीमाएं और भी धुंधली कर दी। अर्जुन ने उसे और करीब खींच लिया और दोनों एक दूसरे की गर्माहट में घुलते चले गए। बाहर बारिश अपनी पूरी रफ्तार में थी। अंदर दोनों के बीच एक खामोश तूफान उठ चुका था। उस रात कोई शोर नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस स्पर्श थे जो धीरे धीरे शब्दों की जगह ले रहे थे, और दो धड़कनें जो अब अलग अलग नहीं सुनाई दे रही थी। और तभी एक तेज बिजली चमकी। रिया ने हल्का सा घबराकर अर्जुन को और कसकर पकड़ लिया। अर्जुन मुस्कुराया। डर लग रहा है या बस मेरे और करीब आने का बहाना है? रिया ने उसके सीने पर हल्की सी मुट्ठी मारी। शायद दोनों, क्योंकि कुछ डर अच्छे लगते हैं। उसकी इस शरारत में एक नई गर्माहट थी, एक अपनापन जो अभी अभी जन्मा था। अर्जुन ने उसका चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया। तो फिर इस डर को यादगार बना देते हैं। क्या मतलब? रिया ने उससे पूछा, लेकिन उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा उत्सुकता थी। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, बस उसे धीरे से बालकनी से अंदर ले आया। कमरे की हल्की रोशनी, भीगी हवा और दो करीबियां सब मिलकर ऐसा पल बना रहे थे जिसे रोका नहीं जा सकता था। रिया ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर मुस्कुरा दी। आज की रात, उसने धीमे से कहा, सिर्फ महसूस करने के लिए है, समझने के लिए है। अर्जुन ने उसे फुसफुसाकर जवाब दिया। तो फिर
आज कोई सवाल नहीं, सिर्फ हम। बाहर बारिश गिरती रही, अंदर दोनों की दुनिया धीरे धीरे एक हो गई। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस एक रात में बदल जाती हैं और अगली सुबह वो सवाल छोड़ जाती है। तो क्या वो सिर्फ एक बारिश थी या सच में किसी ने दिल छू लिया था? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।